मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश देवी है। प्रकाश देवी जी, आप लगातार आज मुझे लगता है आपको 49वां दिन है। एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और बेटियों को इस तरीके से रोड पे घुमाया जा रहा है, क्या है सरकार की मंशा? न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। सरकार की जो मंशा है वो ये है, जो हमें लगता है कि सरकार जो आज जो आम लोग हैं, मजदूर हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में वो चिंतित है ही नहीं। वो सिर्फ बड़े बड़े नेता जो हैं उनके लिए चिंतित हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े पूंजीपति उनके लिए चिंतित है, जबकि आम जनता से उनके जीने का अधिकार भी छीना जा रहा है। क्योंकि ये आशाएं 3000 रुपये में काम करती हैं, इनको अगर इंसेंटिव जो मिलता है वो 3000 मिलता है, अगर उसमें से 6 पॉइंट से कम बनाए तो केवल 500 रुपये मिलता है। तो आप सोचिए कि जो इनका इतना बढ़ाना चाहिए था वो ना बढ़ के आज इतनी बड़ी छूट दे रही पूंजीपतियों को। उनके पास किसी की कमी है। एक अडानी जो आज देश का पहला वो बन गया है पैसे वाला, है ना, उसको इतना सब कुछ दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है, लेकिन आम जनता को उनका खाने का पैसा भी नहीं दिया। देखिए प्रकाशवती जी, वो तो एक व्यापारी हैं, उन्हें तो अपना व्यापार करना है। आपकी सरकार से लड़ाई है या व्यापारियों से लड़ाई है? हमारी सरकार से लड़ाई है जी। और जो व्यापारी व्यापार तो करेगा ही, लेकिन जनता का खून चूस से व्यापार थोड़ी करेगा, ठीक है। तो सरकार जो कर रही है वो जो उन व्यापारियों को जितनी खुली छूट दे रही है, मतलब लूटने की, जनता को लूटने की जितनी खुली छूट दे रही है, हम उसके खिलाफ है, सरकार के इस पॉइंट के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि जनता की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जाए। ये आशा वर्कर घर घर जाकर जनता की सेवा करती है। एक गर्भवती महिला को उसका टीके लगवाना, उसकी सेवा करना, देखभाल करना, और फिर बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे की देखभाल करना, ये सारी काम आशा करती है। 24 घंटे की सर्विस है उनकी, उनको कभी भी गर्भ से लेकर 18 साल तक का आशाओं का काम। और अभी तो ये आ गया कि जो बुजुर्ग हो गए, 60 साल के हो गए, अब उनको भी देखना है, ये भी आ गया है। अभी मैं देख रही थी 15 मंत्री ने ऐलान किया है कि जो कैंसर होता है, कैंसर वाले पेशेंट का स्कैनिंग वगैरह कराना होगा ताकि कैंसर को रोकथाम किया जाए। तो ये जितने भी काम आ रहे हैं वो आशा को दिए जा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन देखा गया है कि सारे जो आंकड़े हैं आशा वर्कर इकट्ठे करके देती हैं, आप लोग बताते हैं, चाहे पोलियो का हो या कोविड का हो या अन्य कोई हो, लेकिन आपकी बात को सरकार सुन क्यों नहीं है? आप सरकार का 75% काम करते हैं, तो क्यों नहीं सुन रही सरकार आपकी बातों को? देखिए, मैं तो पहले ही बोला आपको कि सरकार की पॉलिसी नहीं है वो जनता की सुने। सरकार की पॉलिसी से बिल्कुल निकल चुका है कि वो जनता की सुने। पहले जनता की सुनी जाती थी, लेकिन अभी जनता का सुनना सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के बल पे वो वोट नहीं जीतती है। वो वोट जीतती है बड़े बड़े पैसे वाले से पैसा लेकर, वो जनता के वोट को खरीदती है। क्या देश में लोकतंत्र नहीं है, आपका मानना है? ये लोकतंत्र आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जो बोल रहा है उसको जेल डाल दो, ठीक है, जो सच बोल रहा है जेल डाल दो। पत्रकारों के साथ क्या किया गया? अभी इतने बड़े बड़े पत्रकारों को पकड़ा गया। ये लोकतंत्र है ना? ये मजाक उड़ाया जाए लोकतंत्र का। लेकिन मैडम सरकार तो आप ही बनाते हैं ना? सरकार हम बनाते हैं। और जब आप वोट डालने जाते हैं, जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं कि भाई ये मुसलमान हैं वोट नहीं देंगे, ये हिंदू ऐसा हम वोट नहीं देंगे, लेकिन आपको तो वोट डालते समय पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए ना? जरूर, बिल्कुल अच्छा सवाल उठाया है, लेकिन मैं बताऊंगी भाई जी आपको कि जनता वोट बनाती, वोट देती है, ये कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, आप भी जानते हैं। और हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आम जनता नहीं कर रही। एक जगह में बैठ के धरना चल रहा है, इस जगह में कितनी मुस्लिम है, कितनी हिंदू है, सब एक दूसरे खाना बांट के खा रही हैं। त्योहारों में पता नहीं चलता, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं हजारों मुसलमान हजारों हिंदू रहते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? जो वोट लेने आते हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम बटे रहें और हम लोग। अच्छा, केजरीवाल जी तो बार बार ये कहते हैं मंचों पे खड़े होकर हमारे पास बजट की कमी नहीं है, तो आपको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है? देखिए, वो तो केजरीवाल ही जानेंगे। किसी से बोलते हैं बजट की कमी नहीं है, और हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का तो हिस्सा मांग रहे हैं कि हमें तनख्वाह दो, लेकिन वो ही जाने कि बजट की कमी नहीं है कहते हुए भी हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। मंशा ये है कि फ्री में काम करवाओ जनता से, आशाओं से, उन्हें कुछ मत दो। ये मत सोचो कि 3000 में उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी, रोजगार नहीं है बच्चों के पास में, इतना महंगा इलाज कर दिया, कहते फ्री में है। टेस्ट वाले जो कितना टेस्ट होता है, स्कूल का आप स्ट्रक्चर बना दिया है, क्या आपने शिक्षा अच्छी की है? ठीक है, तो ये सब के जो खिलाफ है हमने तो केजरीवाल जी और उनके विधायक तो कहते हैं जी हमारी तो विदेशों में प्रशंसा हो रही है, हमारे स्कूल देखने आ रहे हैं, हमारे मोहल्ला क्लिनिकों को देखने आ रहे हैं। हाँ, देखने आ रहे होंगे जरूर, वो खुद भी जाके प्रचार करते हैं अपना। लेकिन बात ये है कि आपने स्ट्रक्चर खराब किया, लेकिन इस पर पढ़ने वाले जो टीचर हैं आपने उनको परमानेंट किया, उनको आपने सरकारी का दर्जा दिया? नहीं दिया। वो टीचर आज भी गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, 70% टीचर गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। उनको परमानेंट नहीं किया। तो अगर स्ट्रक्चर बदलना था तो बिल्डिंग से शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा मिलती है टीचर से। एक टीचर अगर उसको मेहनत ना मिले तो वो टीचर क्यों नहीं पढ़ाएगा? लेकिन एक स्कूल के एक क्लास में 100 बच्चे हैं,
टीचर को सिर्फ चुप कराना पड़ेगा 45 मिनट के अंदर। क्या टीचर बच्चों को चुप ही कराने में रह जाएगा? शिक्षा की गुणवत्ता खत्म हुई है, बिल्डिंग बहुत अच्छी बन रही है। तो क्या लगता है कि इस आंदोलन से सरकार के कान पे कोई जू रहेंगे कि? देखिए, हमने ये फैसला लिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम ये हड़ताल जारी रहेगी। आप जेल में डाल दो, आप केस बना दो, आप लाठीचार्ज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आज ये आशाएं, और ये आशाएं नहीं, ये माएँ हैं, घरों में काम करके आती हैं, अपने घर में काम करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, पति को ऑफिस भेजती है, उसके बाद मैडम काम करती है। ये महिलाएं हैं। जब एक महिला समझ जाती है कि लड़ाई उसकी हक की लड़ाई है तो वो जान देने को तैयार हो जाती है। तो ये लेकिन मैडम आपके तो यहाँ धरने प्रदर्शन से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा ना। आंगनवाड़ी वाली हैं वो आपका काम कर रही हैं। जब आशा वर्कर आंदोलन करती हैं तो आंगनवाड़ी वाली जो है काम करती हैं, और आंगनवाड़ी वाली जब आंदोलन करती हैं तो आशा वर्कर काम करती हैं। काम तो दोनों का एक सा ही है ना। देखिए, ये जो आपका सवाल है ना जायज़ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आंगनवाड़ी कोई काम नहीं कर पा रही है। जहाँ पर बच्चों की घोर लिस्ट जाती थी, आज एक दिन में 2 बच्चे, उनको ये नहीं पता किस घर में कौन सा बच्चा है, उनको ये नहीं पता, और ड्यू लिस्ट दे नहीं रहे हैं। हम देंगे ही नहीं ड्यू लिस्ट क्योंकि हम हड़ताल पर हैं, क्यों देंगे हम आपको? तो ये जीरो रिपोर्ट जा रही है, आशाओं के काम की रिपोर्ट जीरो जा रही है। लेकिन क्योंकि जब वो होता है ना प्रशासन, वो ये फैलाता है कि देखो इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, फैलाता है। क्यों फैलाता है? हम लोग को डिमोरलाइज करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं, हम आशाएं जानती हैं कि हमारे ड्यू लिस्ट तो हमारे पास है। आप किससे मांग रहे हो? आप उनको आंगनबाड़ी को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ कौन से हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आशाएं जाती है काम करने, जहाँ नाक पे कपड़ा के जाना पड़ता है, लेकिन वो आशाएं माँ बन के जाती है, माँ को बदबू नहीं आती, ठीक है। लेकिन आंगनबाड़ी को दूसरों को आ रही है। आशाओं को यही बोला जा रहा है, हर रोज बोला जा रहा है, वहाँ की आशा हड़ताल तोड़ दी, वहाँ की आशा हड़ताल तोड़ दी, लेकिन आशा जब बात करती है तो सब हड़ताल पर है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक आशा है।